Press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर सोहेब चौधरी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काजमी जी। तो चलिए पहले ये इंटरव्यू देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। पहले यूरोप जाया करते थे लोग और किसी ऐसी कंट्री में जाते थे, अमेरिका कनाडा। मेरा ख्याल है अब वो भारत को तैयार हो जाना चाहिए कि अब पाकिस्तानी जो है वो कहीं ना कहीं से बॉर्डर क्रॉस करके या वीजा लेके या वीजा ना लेकर भारत में शिफ्ट होने की यकीनन सोच रहे होंगे, ताकि इस तरह से जो है वो अपने आप को संभाल सकें और जो जिंदगी है उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से गुजार सकें। ठीक है। और आपने बोला कि यहाँ पे जो लोगों की सोच है कि पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता, शायद उसमें कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ये भी आता होगा कि भाई कोई और नहीं तोड़ सकता क्योंकि हम ही काफी हैं, क्योंकि हमने इतना गुल खिला रखे हैं, इतने वो कारनामे हमारे हैं कि हम ही तोड़ने के लिए काफी हैं, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हों या और जो पावरफुल लोग हैं वो हों। तो इसलिए वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई कोई और तोड़ नहीं सकता, हम हैं ना। तो इस सोच के साथ भी शायद वो स्टेटमेंट देते हो। अच्छा मैम ये बताइएगा, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया की सेकंड जो हाईएस्ट इकोनॉमी वाली स्टेट है वो यूपी को डिक्लेयर किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, उनके जो सीएम है खासतौर पे उनके हवाले से आदित्यनाथ जी, और कहा जाता है कि भाई ये तो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है, ये चीजें हैं खासतौर पे उस स्टेट में, और फिर वो सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमी और फिर बड़ी डेवलपमेंट की वहां पे चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब आप यूपी की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी, मेरा बैकग्राउंड जो है वो यूपी से है। मेरे पेरेंट्स दोनों, मेरे फादर सभी लोग जानते हैं प्रयागराज से आए थे और मेरी मदर दिल्ली से। तो मुझे तो खुद अभी मेरे इंडियन फ्रेंड्स जो हैं मुझे यूपी का ही कहते हैं। जब बात करते हैं तो मुझे यही कहते हैं, आपको तो पता है, आपको तो सारे खानों का पता है और सारी चीज़ों का पता है। तो मेरे घर में वही आपको माहौल है, वही टेस्ट और वही लैंग्वेज मिलेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए, पैसा पैसे को खींचता है। हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि जी, अगर किसी ने थोड़ा बहुत कमा लिया हो ना तो कहते हैं हाँ अब इनके बिजनेस अच्छा चलेगा या पैसा पैसे को खींचेगा। तो वही वाली बात भारत में है कि क्योंकि चाहे वो पीएम मोदी हो या उनके कोई दूसरे, जिसको भी आप ले लीजिए, अमित शाह जी या कोई, तो ये सब लोग जो है बिजनेस कम्युनिटी से हैं। इन्हें मालूम है कि बिजनेस कैसे करना है। तो इसी तरीके से उन्होंने पहले जैसे कंट्री की अपनी लेकर बढ़े आगे वो अपनी इकोनॉमी को, तो अब यकीनन डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो भी उसी पे काम करें, इसलिए कि किसी की भी इज्जत, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन इज्जत आपकी पैसे से ही होती है। अगर आप किसी से मांग रहे हो, मांग के खा रहे हो, घर चला रहे हो या कंट्री चला रहे हो, तो फिर इज्जत नहीं रहती। और पाकिस्तान से ज्यादा ये बात किसको पता होगी। लेकिन अब यही ऐसा लगता है कि अब एक एक करके जो है वो उनका पूरा फोकस जो है, भारत की गवर्नमेंट का भी, और इवन अगर पोजीशन भी हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे आ गया है। और यही चीज को लेकर यकीनन वो आगे बढ़ेंगे और तभी वो किसी भी कंट्री से बिल्कुल इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल पाएंगे। वरना यही होता है ना कि अगर किसी से आपको उधार में ऑयल लेना है या कुछ और लेना है तो आप थोड़ा दब जाते हैं। लेकिन भारत के साथ वो इश्यू नहीं है। अगर वो किसी से कुछ सामान लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं, वो उधार पे नहीं लेते या वो किस्तों में नहीं लेते, या वो ये नहीं कहते कि जी फ्री दे दो या डोनेशन दे दो। तो जाहिर है कि अब उनको आदत पड़ चुकी है उसी तरह से रहने की, कि वो हर एक को पेमेंट करें और उनकी इकोनॉमी बेहतर हो। तो यकीनन ये बहुत अच्छी खबर है जो आपने दी है। और मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी स्टेट्स भी जो है भारत की इसी तरीके से हमें आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। आरजू जी, आप काफी एक्सपीरियंस रखती हैं सोशल मीडिया और या इसके अलावा जर्नलिज्म की अगर बात करें, एक चीज मुझे बहुत परेशान करती है एज ए यूट्यूबर कि देखें, जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या जो भी कंटेंट पे काम करते हैं, हमारे ज्यादातर, आपके भी मेरे भी ज्यादातर देखने वाले इंडिया से हैं। तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम कहाँ पे काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के लोग हमें क्यों नहीं देखते? क्या यूट्यूब पे कोई, हमने कोई लहदा से सिस्टम है या कोई बटन है जिसे हम प्ले करते हैं और सिर्फ इंडिया वाले देखें? ये चीज भी थोड़ी क्लियर करिएगा। पाकिस्तान से बड़े लोग कहते हैं जी भाई इंडिया के लोग आपको देखते हैं, और बात भी सच है वैसे तो। और क्या क्या कहेंगी कि कैसे पाकिस्तान के लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, हमारी आवाज पाकिस्तान के लोग सुने और हमारा कुछ फायदा हो, हमारे पाकिस्तान का कुछ फायदा हो? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के लोग हमें देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग नहीं देखते। यूट्यूब लेकिन पे भी एवरेज। अगर आप
एवरेज कम होती है। पाकिस्तान एक छोटी कंट्री भी है ना, जी जी जी। पाकिस्तान को आप भारत के मुकाबले में अगर करेंगे तो जाहिर है वहां पे पब्लिक ज्यादा है, बड़ी कंट्री है। तो ऑब्वियसली आप कितना भी कर लें, पाकिस्तान जितना मर्जी देख ले आपको, लेकिन भारत के लोगों जितना नहीं देख पाएगा। और पाकिस्तान की ऑडियंस बिल्कुल देखती है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये कमेंट नहीं करते, या फिर ये जो हम्म। कमेंट करते हैं वो या तो आपको उल्टा सीधा कुछ बोलेंगे, कोई अच्छा कमेंट ये नहीं करते। दूसरा, पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं पर्सनली भी एक दो लोगों को जानती हूँ, जिन्होंने मुझे खुद बताया था। मैंने कोई जाके जासूसी नहीं की थी उनकी, वो खुद ही मुझे बता गए कि जी उन्होंने इंडियन आईडीज बना रखी हैं, और वो हिंदी में लिख भी लेते हैं। तो वो इस किस्म के लोग भी हैं पाकिस्तान में, जो आपको कमेंट में समटाइम्स आप चेक करो, आपको इंडिया से कमेंट्स आ रहे होंगे और आपको बुरा भला लिख रहे होंगे, हम्म। लेकिन वो असल में अगर आप चेक करें उसको तो आपको पता लगेगा कि जो आईपी एड्रेस है वो पाकिस्तान का निकलेगा। पाकिस्तान से। यानी ठीक है, तो वो पाकिस्तानी होते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो हमेशा छुप के काम करने के आदी हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि अगर कुछ है दिल में तो ठक ठक बोल दिया, वो वाला हिसाब किताब नहीं होता पाकिस्तानियों का। तो वो अगर आपको देख भी रहे हैं, गालियां भी निकाल रहे हैं, तो छुप के निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियोस नहीं देखी जा रही या आपको कोई नहीं सुन रहा, बिल्कुल सुन रहे हैं, बल्कि वो भी सुन रहे हैं जिनको नहीं सुनना चाहिए। ऐसा ही मुसीबत है, ये है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो लोग जरूर सुन रहे हैं जिन्हें नहीं सुनना चाहिए। लेकिन हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि कहीं ना हम्म। कहीं जो भी बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं। अब मैं कंपैरिजन का तो कहता नहीं, क्योंकि हम्म। हमें अब कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सीखना चाहिए इंडिया से। या फिर थोड़ी सी कंपैरिजन की बजाय थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए नहीं, कंपैरिजन और से। जी एक चीज जी। जरूर मैं कहूंगी कि ये जो लोग दूसरों को गालियां निकालते रहते हैं और बुरा भला कहते रहते हैं कि जी उनकी वीडियो नहीं चल रही और हमारी चल रही है, या किसी की भी XYZ की चल रही है, उसको मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आप वही गालियां निकालने का जो टाइम है ना, उसको वेस्ट करने के बजाय अगर वही टाइम अपने काम में लगा दें, तो शायद आप शोएब चौधरी से बेटर वीडियो बना लें। इसलिए कि वो जो टाइम आपको उसमें लगाना चाहिए वीडियो बनाने में, वो आप उसको गालियां निकालने में लगा देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे दिन रात गालियां देते हैं, और जब मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ तो नहीं चल रही होती है, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वैसे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मुझे गाली भी देता है तो वो भी मुझे पॉपुलैरिटी दे रहा है ना। मेरा नाम लेके गाली देंगे तो लोग कहेंगे यार ये है कौन जिसको इतनी गालियां पड़ रही हैं, तो फिर वो मुझे सर्च करके आते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग अगर अपने काम पे ज्यादा फोकस रखें तो शायद ये हमसे कहीं बेहतर काम बेहतर। कर सकते हैं। लेकिन वो डेफिनेटली। बेचारे रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारा प्रॉब्लम ये है। ऐसा ही है। और मतलब कोशिश ये रहनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो भी कोई काम कर रहा है, अपने अपने मुताबिक बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करे, पाकिस्तान के लिए बेहतर करने की कोशिश करे, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करे। आरजू जी, लास्ट में मुझे एक थोड़ा सा आप ये बताइएगा, पर्सनल क्वेश्चन है कि आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है? नेशन फर्स्ट है, रिलीजन मेरे लिए कभी फर्स्ट नहीं रहा। मैं हर रिलीजन पे बिलीव रखती हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास बुद्धा स्टेचू भी है। मैं जब परेशान होती हूँ तो मैं नमाज भी पढ़ लेती हूँ, मैं बुद्धा स्टेचू के आगे भी हाथ जोड़ लेती हूँ, मैं कहती हूँ पता नहीं कौन सा भगवान सुन ले। तो मैं तो सब पे बिलीव रखती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या फॉलो कर रहे हैं या क्या करना चाहिए, मैं किसी को फोर्स नहीं करती। और मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। बिल्कुल जी, नेशन फर्स्ट बड़ी अच्छी बात है कि देखें, अपना कोई भी किसी का मजहब है, मैं अगर मुसलमान हूं, आप मुसलमान हैं, या जो कोई भी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, वो अपनी अपनी प्रैक्टिस करे, लेकिन किसी को डिस्टर्ब ना करे। और जहां पे नेशन हम्म। की बात आती है, वहां पे हम अगर इकट्ठे होंगे तो हमारा मजहब भी शायद महफूज रहेगा, और फिर बहुत सी चीजें, इंसानियत सबसे ज्यादा प्रमोट होगी, इंसानियत का की खिदमत होगी। आरजू जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, अच्छा लगा बात करके। लास्ट में कुछ भी आप मैसेज देना चाहें इंडिया के जो मोस्टली लोग देखते हैं, पाकिस्तान से कुछ लोग देखते हैं, या पूरी दुनिया से जहां पे भी उर्दू हिंदी समझी जाती है लोग देखते हैं, कोई एक मैसेज आप देना चाहें? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि नया साल आने वाला है, और मैं यही दुआ करती हूँ कि सबका बहुत अच्छा रहे, और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी या कोई भी इश्यूज जो है वो ना हो। सब लोग हंसते मुस्कुराते रहें, और लाइफ बहुत छोटी है, कोई पता नहीं कल कोई हो कि ना हो, लेकिन ये कि आज है तो बिल्कुल आज में जिए। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। ये थी आरजू कासमी जी की ओपिनियन। और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि देखें, चाहे कोई भी इशू हो, चाहे कोई भी मसला हो, पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, जब तक हम उस मसले के जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम रियल हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, अपनी बैक को नहीं जानेंगे, पास्ट को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा फ्यूचर बेहतर नहीं हो सकता। हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो चीजें हमें बताई जाती हैं,
ये चाहिए हमें कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, हमें चाहिए कि अपनी पॉलिसीज को क्लियर करें, चाहे वो दाऊद इब्राहिम को लेकर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो। हमें अपनी चीजों को, अपनी पॉलिसीज को क्लियर करने की जरूरत है। अगर हम कंफ्यूज रहेंगे अपनी पॉलिसीज को लेके, हमारी पाकिस्तान की पब्लिक भी कंफ्यूज रहेगी, पाकिस्तान के मीडिया भी कंफ्यूज रहेगा, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा शायद थोड़ा मजाक बनेगा, जो कि बनता नजर भी आ रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी जी के सवाल और आरजू काज़मी जी के जवाब और उनका रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी मजेदार लगी होगी। सबसे पहले मैं आरजू काज़मी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मैम, हम भारतीयों को, इंडियंस को कोई भी पाकिस्तानी भारत में नहीं चाहिए, ना ही लीगली ना ही कोई इलीगली, यानी कोई डंकी लगा के भी ना ही भारत आए तो अच्छा है। वो जहां जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री, चाहे यूरोप अमेरिका, वो जाना चाहे जा सकते हैं। भारत कितनी भी तरक्की कर ले पर हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए। और दूसरी अगर हम बात करें पीओके की, तो पीओके में और पाकिस्तान में तब से हड़कंप है जब से भारतीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी की ये स्टेटमेंट आई थी कि भारत ने पीओके के लिए 24 सीट्स को रिजर्व रखा है। उसी दिन से पाकिस्तान में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। तो आशा करता हूं ये पूरी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस पूरी वीडियो के बारे में और जो पीओके में भारत से मिलने की मांग उठ रही है उसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।